वेलकम बैक टू द लेमैन वे और स्वागत है आप सबका सी सैट के कोर्स में। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, स्पेशली अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल। इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी चलाते हैं एंड यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। वहाँ पे फ्री कोर्सेज का जो सेक्शन है, वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। यू कैन ऑल्सो एनरोल इन आवर इकोनॉमिक्स चैलेंज, जहाँ पे पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विद मॉड्यूल्स एंड क्वेश्चंस, है ना। तो वो आपको हेल्प करेगा बेसिक कंसेप्ट मास्टर करने के इकोनॉमिक्स में, है ना। अभी ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसमें हम सी सैट के ओवरव्यू की बात करने वाले हैं, जो सी सैट 2022 का कोर्स है ना। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे और कैसा आगे शेड्यूल रहने वाला है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस कोर्स ऑन यूपीएससी सी सैट 2022, जहाँ पे हम ये इंश्योर कर देंगे कि आपका जो कट ऑफ है 66 मार्क्स का, वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए, है ना। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मंडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई वर्क फॉर भारत पेट्रोलियम फॉर 4+ ईयर्स। उसके बाद आई हैव बीन सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मशीनरी लुब्रिकेशन। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। भीष्म ताहिलियानी के नाम से मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। तो चलिए थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं पिछले साल के पेपर्स का। तो सी सैट की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली जो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। और 2021 में भी इसी टाइप का ही ट्रेंड चल रहा है ना। तो अगर आप ट्रेंड का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई क्वांट का जो पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्लूडिंग रीजनिंग ऑल्सो, है ना। एंड कॉम्प्रीहेंशन तो खैर इंपॉर्टेंट होते ही। अगर आपने सिर्फ क्वांट भी अच्छे से कर लिया ना, तो आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन अगर आप पूरे छोड़ भी देते हो तो भी, है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन बहुत लेंदी आ जाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें पता भी नहीं रहता है कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी रहती है ना। बट क्वांट में क्या, क्वांट में ऑब्जेक्टिविटी रहती है। मतलब अगर आपने किया है तो अगर आंसर आ रहा है और ऑप्शन में है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द चांस ये रहता है कि आपने सही किया है और आंसर सही आ रहा है ना। तो इसीलिए क्वांट इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, है ना। क्वांट एंड रीजनिंग आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक एज कम्पेयर टू कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में सब्जेक्टिविटी आ जाती है। हो सकता है आपने अलग तरीके से सोचा हो, आंसर कुछ और हो, है ना। बट क्वांट में ऐसा नहीं होता। क्वांट में अगर आपने सही डायरेक्शन में किया है, क्वेश्चन सही तरीके से किया है, तो आंसर सही आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए क्वांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इसमें हम कॉम्प्रीहेंशन भी देखेंगे, बट क्वांट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, है ना। इस कोर्स के अंदर बेसिकली जो हमने डिवाइड किया है सी सैट का कोर्स, वो 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है टोटल, है ना। जिसमें हम एक एक चैप्टर को एड्रेस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेशियोज़, परसेंटेजेस, है ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना, ये सब। उसके बाद रीजनिंग में भी वेरियस टाइप्स हैं, जैसे लीनियर अरेंजमेंट्स, है ना, कैसे बैठ के होता है, ब्लड रिलेशंस, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन पे हम बहुत सारी केसेस सॉल्व करेंगे, है ना। तो इससे आपकी फुल ऑन प्रैक्टिस होने वाली है ना। उसके बाद हम एंड में कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, है ना। तो दिस इज़ प्योर गोल्ड कंटेंट कि आपको कहीं नहीं मिलेगा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। सो प्लीज़ डू इट रिलीजियसली एंड प्लीज़ फॉलो द कोर्स रिलीजियसली, है ना। रोज़ के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, जो हम करते हैं क्लास में, तो भी आपका आराम से सी सैट हो जाएगा। कोई एडिशनल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फॉलो करते रहो, है ना। तो हम इसमें आपको सिखाएंगे कि क्वांट के क्वेश्चंस करने कैसे हैं, ट्रिक्स क्या हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, और जल्दी से क्वेश्चन कैसे करने हैं, और सोचना कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोचना कैसे है, ये हम आपको इस सीरीज़ के थ्रू सिखाने वाले हैं ना। उसके बाद हम रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन को भी टैकल करेंगे कि भाई आप रीजनिंग को कैसे टैकल कर सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चंस यूपीएससी सी सैट में टफ आने लगे हैं, है ना। जो उनके बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े टफ होते हैं, टाइम लगता है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएँ, है ना, तो कैसे टैकल करना है वो हम सोचेंगे, क्योंकि दे आर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इस टाइप से, है ना। उसके बाद कोर्स की अगर हम शेड्यूल की बात करें, तो मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स आएंगे 6 to 7 PM, है ना। तो अगर सो यू हैव टू क्लियर द स्लॉट, कुछ भी हो 6 to 7 आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, है ना। एंड यू कैन गेट द एक्सेस टू द कोर्स बाय लॉगिंग ऑन टू www.thelaymanway.com इन द पेड कोर्सेज सेक्शन। जहाँ से आपने ये परचेज़ किया है ना, वहीं से पेड कोर्सेज में जाके स्टडी नाउ करना है, और वहाँ से यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द वीडियो लेक्चर्स, है ना। तो वहाँ से यू विल बी एबल टू एक्सेस द कोर्स, है ना। कोर्स के ओवरव्यू की बात करें तो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी
थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ऐसा हमारा फॉर्मेट लेने वाला है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस उस पर करेंगे। तो इस टाइप से आपका जो थ्योरी है वो रीइंफोर्स होता जाएगा। प्री रिक्वेस्टेड की बात करें तो अगर आप 10 तक मैथ्स आपने पढ़ी है तो वही बस बेसिक है। अगर आपने 11th और 12th की मैथ्स पढ़ी है तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज, बट 10th तक अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हो जाएगा उससे काम, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, सोचना कैसे है क्वेश्चंस पे, थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, वो सब हम देखेंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी इससे, है ना, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इस कोर्स के साथ साथ आपको सी सैट विद PYQs वाला जो कोर्स है ना, सी सैट थ्रू PYQs, एक और आपने देखा होगा जब आप परचेज कर रहे होगे तो दो सी सैट के कोर्स हैं। एक है सी सैट 2022, है ना, एक है सी सैट थ्रू PYQs। तो वो PYQs वाले कोर्स का भी आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है ना, तो वो भी आपको करना है, वो भी आपको खुद से पढ़ना है। इट कंटेन्स अराउंड 30 लेक्चर्स, तो वो भी आपको एक एक करके रोज़ देखना है ना। तो वो भी आपको देखना है, उसमें हमने PYQs डिस्कस किए हैं, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ वो भी कर लेना, और ये वाले कोर्स को भी आपको पढ़ना है ना। तो 2 कोर्सेज़ आपको जो मिले हैं, दोनों कोर्सेज़ को आपको बेसिकली पढ़ना है ना। हमने सेपरेट रखा है क्योंकि वो सारे PYQs एक साथ हो जाएंगे ना तो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है ना। तो वो कोर्स अलग है, ये अलग है, बट इस कोर्स के थ्रू आपको उस कोर्स का भी एक्सेस मिल गया है ना। सो प्लीज़ स्टडी दैट। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो हम क्लास में ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, एडिशनल प्रैक्टिस की ज़रूरत उतनी नहीं है। बट इफ़ यू आर वेरी वीक इन क्वांट तो प्रैक्टिस शीट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, है ना। प्रैक्टिस शीट्स के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट मेरी बात अगर मानो तो जो हम क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं, विल सॉल्व अराउंड 50 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पे। इसके अलावा PYQs हैं, है ना, PYQs हैं। दिस इज़ इनफ प्रैक्टिस फॉर CTET, बिलीव मी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती ही नहीं है। बट अगर आपको करना है और आपके पास टाइम भी है उतना करने का तो यू कैन डू। इससे अच्छा मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये जो हम क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं उसको कर लो और PYQs कर लो। उसके अलावा जितना भी टाइम है वो अपने GS पेपर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको मॉक्स, कुछ प्रैक्टिस मॉक्स मिलेंगे, है ना, ऑफलाइन ही मिलेंगे। तो वो आपको खुद से डाउनलोड करके उसको करना है ना, इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम, जो 2:30 या 2:30 टू 4 वाला जो स्लॉट होता है, 2 to 4 वाला, उसमें आपको करना है, ठीक है। तो वो आपको खुद से करना है ना। तो दैट यू हैव टू डू। और जैसे कि मैंने बताया सी सैट थ्रू PYQs आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, तो वो भी आपको खुद से पढ़ना है, 30 लेक्चर्स, है ना। तो वो प्लीज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अटेंडेंस तो आपको पूरी देनी ही है ना। यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर, 100% अटेंडेंस चाहिए सबकी, बिकॉज वील बी टेकिंग टेस्ट एंड फीडबैक्स ऑल्सो, है ना। तो वो अगर आप एक भी बीच में लेक्चर मिस करते हो तो अगला वाला आपको ऊपर से निकल सकता है ना। तो प्लीज़ डोंट मिस द लेक्चर्स, सीक्वेंस ऑर्डर में देखिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, डू वन थिंग, जो भी आपके डाउट्स हैं कंपाइल इट इन इन अ पेज में आप लिख भी सकते हो। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप पेज में डाउट्स भी लिख सकते हो और उसका हमको फ़ोटो भी भेज सकते हो। विल मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर पर्टिकुलरली फॉर यू एंड वील एड्रेस योर डाउट्स, है ना। या फिर हम लाइव भी कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, अगर डाउट्स पूछने हैं तो या तो आप UPSC के फोरम में, जो हमारा फोरम है, वहाँ डायरेक्ट डाल सकते हो, है ना। या तो UPSC फोरम में डायरेक्ट डाल सकते हो, या फिर दूसरा आप एक पर्टिकुलर लेक्चर के सारे डाउट्स जो हैं वो एक पेज में लिख लो, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे डाउट्स लिख लो, और फिर हमको वो फ़ोटो खींच के भेज दो या फिर PDF मेल कर दो। तो वील रिप्लाई यू बैक विद द वीडियो ऑन दैट सॉल्यूशंस, है ना, वीडियो ऑफ द सॉल्यूशंस। तो ऐसे आप डाउट्स पूछ सकते हो हमसे। एंड प्लीज़ मेंटेन अ डेकोरम इन द क्लास, है ना। तो आप एक जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं, है ना, प्लीज़ मेंटेन अ डेकोरम, ठीक है। तो ये तो अनसेट चीज़ है, मतलब सभी को करना ही होता है ना। एंड अगर आपको कोई और डाउट है तो यू कैन मेल अस ऑन queries@thelaymanway.com, और यू कैन रीच अस थ्रू WhatsApp एंड कॉल एट 7724886251। कोर्स का अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये लिंक है जहाँ पे आप पूरा कोर्स का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वो आपको मिल जाएगा, है ना। दिस इज़ ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये ओवरव्यू लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम अपने पहले मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।